अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम में आज की एपिसोड में अमल के पापा हमज़ा से कहते हैं कि हमज़ा तुम जाओ अपने घर वालों से जाके वलीमे के लिए पैसे लेकर आओ। हमज़ा कहता है कि ठीक है। वो अपने पापा के पास जाता है तो उसके पास कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या पापा कह सकते हैं आ सकते हो। तो वो कहता है कि क्या आपके पास अपनी औलाद के लिए थोड़ा सा टाइम होगा। उसके बाद कहते हैं कि बेटा माँ बाप के पास औलाद के लिए हर टाइम होता है, हर वक्त टाइम होता है, लेकिन औलाद के पास ही माँ बाप से मिलने के लिए उनके पास आने के लिए टाइम नहीं होता। हमज़ा कहता है छोड़े इन बातों को, मैं इन बातों पे बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ आपसे ये कहने के लिए आया हूँ कि आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ और कुछ फ़राइज़ भी हैं। उसके पापा कहते हैं अच्छा मुझे आप बताओगे मेरे क्या ज़िम्मेदारियाँ और क्या फ़राइज़ हैं। हमज़ा कहता है कि हाँ जी, आपके बेटे की शादी हुई है, उसका वलीमा कराना आपका फ़र्ज़ है। लाए पैसे दें मुझे वलीमे के इंतज़ामात करने हैं। उसके पापा कहते हैं कि बेटा जिस तरह मेरे बेटे ने शादी खुद ही कर ली है ना, इस तरह वो वलीमा भी कर ले। जिन लोगों ने उसकी बारात में पैसे खर्च किए हैं वो वलीमे में भी खर्च कर ले। हमज़ा कहता है तो इसका क्या मतलब है, आप मुझे पैसे नहीं देंगे। उसके पापा कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा वलीमे के लिए। वो कहता है ठीक है, कोई मसला नहीं है। वो जिन्होंने मेरा बारात इतनी धूमधाम से की थी ना, वो वलीमा भी इतनी धूमधाम से कर ही लेंगे। उसके पापा कहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पे पैसे दूंगा अगर तुम वो शर्त मान लो। उसके पापा कहते हैं कि वो हमज़ा कहता है कि हाँ जी बताएं क्या शर्त है। तो वो कहते हैं कि बेटा शर्त ये है कि तुम्हारे वलीमे पे तुम्हारे ससुराल में से कोई नहीं आएगा। हमज़ा कहता है पापा ये आपने कैसी बात की, कितनी अजीब सी बात की है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पापा कहते हैं चलो ठीक है, अगर ऐसा नहीं ना हो सकता तो फिर वलीमा भी नहीं हो सकता। हमज़ा को बड़ा गुस्सा आता है, कहता है ठीक है तो फिर अब आप भूल जाइए कि आपका कोई बेटा है। उसके पापा कहते हैं ये तो हम बहुत पहले का ही भूल चुके हुए हैं कि हमारा कोई बेटा है, क्योंकि हमारा बेटा हमें इस हक़ से पहले ही दस्तबरदार कर चुका है। हमज़ा गुस्से में वहाँ चला जाता है और सीधा घर पहुँचता है। वहाँ जाके उसकी मामा और दादो बैठी होती हैं, उनसे बड़ी बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है। कहता है कि मुझे वलीमे के पैसे देने से इनकार कर दिया है, यानी कि अब सारा हक़ वो परायों को देंगे। उसके बाद मामा कहती हैं कि क्या हो गया है बेटा। उसकी दादी भी कहती हैं बेटा क्या हो गया है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, हमें पूरी बात बताओ। हमज़ा कहता है कि आपके बेटे से मैंने पैसे मांगे थे वलीमे के लिए और उन्होंने देने से साफ़ इनकार कर दिया। उसकी दादी माँ कहती हैं हाँ तो बिल्कुल ठीक किया ना उसने, जिस तरह तुम लोगों ने हमारे साथ बारात पर सलूक किया था, उसके बाद हमारा बनता है कि हम वलीमे के लिए तुम्हें पैसे दें। हमज़ा कहता है मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं अपने बाप के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए आप भी मेरे मत बोलें। उसकी दादी माँ कहती हैं कि उसकी मम्मा से कहती हैं कि तुम ही इसको समझाओ, इसे को यहाँ से चला जाए। उसकी मम्मा कहती हैं कि मैं इस हमज़ा को क्यों कहूँ कि वो यहाँ से चला जाए। आपको चाहिए ना कि आप बड़ा होने का मुजाहरा करें, आप बड़ेपन का मुजाहरा करें, आप पैसे दे दें इसके वलीमे के लिए। उसकी दादी माँ कहती हैं कि पता नहीं आप लोगों को कब अकल आएगी। हमज़ा बड़ी बदतमीज़ी करता है अपनी दादी माँ से। उसकी दादी माँ सारी बातें खामोशी से सुनी जाती हैं, क्योंकि उनकी मामा पूरा सपोर्ट कर रही होती हैं हमज़ा को। अगले दिन सुबह होती है तो अबीर सो के नीचे आती है तो वहाँ दादी माँ और अबीर की सास खड़े होते हैं। अबीर कहती है अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। फिर दादी माँ कहती हैं कि बेटा तुम इस वक्त सो के उठी हो। वो कहती है हाँ जी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जिस वक्त तक इंसान की नींद पूरी ना हो उसको सोते रहना चाहिए। उसकी दादी माँ कहती हैं कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे घर के असूल और रिवाज ये नहीं है, हम सब सुबह सुबह उठने की आदी हैं और तुम भी ये आदत डाल लो। आगे से अबीर की सास कहती हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम अपनी वजह से सो के उठा करो, अभी ये नई है ना दादी अम्मा, जब इसके आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर जाएगा ना फिर इसको सारा कुछ समझ आ जाएगी, खुद ही ये सही समझना शुरू हो जाएगी। फिर दादी माँ कहती हैं नहीं, वक्त गुजरने की बात नहीं है, इसको इस घर के असूल और कवायद पता होने चाहिए। अगर तुम इसको ये नहीं यकीन आता तो अपनी मामा से पूछ ले कि इस घर में सुबह सब जल्दी उठने की आदी हैं। अबीर कहती है अच्छा सॉरी, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, आप लोगों के साथ नाश्ता भी करूँगी, लेकिन अभी जो मैं बात करने आई थी वो मैं भूल ही गई। दादी माँ कहती हैं चलो बताओ तुम क्या बात करने आई थी। तो वो कहती है मैं ये कहने आई थी क्यों ना हम हनान की उसको तरक्की को विश करें। फिर दादी कहती हैं कि हाँ बताओ किस तरह हम सेलिब्रेट करें इसको। कहती है कि हम पार्टी रखते हैं और उसके अंदर उसके कुछ दोस्तों को बुलाते हैं और हम सारे गेट टुगेदर करते हैं। आगे से वो कहती हैं चलो ठीक है, तुम जैसे कहोगी वैसे ही कर लेंगे।